हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। रामायण क्या है? राम कथा। ये कोई भोग की नहीं, ये त्याग की कथा है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई तो पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सुत कीर्ति है, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। सुत कीर्ति नीचे आई, चरणों में प्रणाम किया और खड़ी रह गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही थी बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? सुत कीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से लिपट गई, गोद में सिमट कर बोली, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांप उठा। तुरंत आवाज लगाई, सेवक द्वार पर आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। मालूम पड़ा उनको शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं। माता कौशल्या सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ चरणों में गिर गए। माँ, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की आंखें सजल हो गईं, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा मानकर वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी भी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। मैं क्या करूं महल में? ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने क्या मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या निरंतर देखती रह गई। देखो क्या है राम कथा। राम कथा है, ये कोई भोग नहीं है, ये त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सब ही प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भैया का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वन में रहना स्वीकार किया, परंतु बचपन से ही हृदय में भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर हो जाते? माता सुमित्रा ने तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन में जाने की, परंतु जब उर्मिला के कच्छ की ओर वो बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दिए, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उससे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कच्छ में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला के हाथों में पूजा की थाली थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें प्रभु, आप श्री राम की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आप किसी की सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी और ना जाने की जिद करूंगी। लक्ष्मण जी को ये कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम, माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी ने सारी व्यथा सुनाते हैं। माता सीता को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम से शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है?
आपके पति की प्राण संकट में है और सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी वंदना किए बिना रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है और वो बुझ ही नहीं सकता है। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता है। आपने कहा है ना कि प्रभु श्री राम अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता है। यहाँ दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन गए थे तब से वो सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है, वो उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो भगवान श्री प्रभु राम को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर एक बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम को ही लगी है, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। राम राज्य की नींव तो जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान श्री राम तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इनके सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में केवल राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ना और समझने का प्रयास करना। जीवन में एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलेगा, जीने का एक शोर होगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरे रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लवकुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा है श्री राम जी की। जय जय श्री राम। चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।